शिमला की ठंडी वादियों में, जहां कोहरा पाइन के पेड़ों को गले लगाता है, एक पुरानी हवेली खामोश खड़ी है। आज रात इस हवेली की दीवारें एक अनसुलझा रहस्य गढ़ने वाली हैं। 5 अनजान चेहरे, एक गुमनाम न्योता और एक तूफान जो बाहर और भीतर दोनों तरफ गरज रहा है। सच और झूठ की रेखाएं धुंधली पड़ने वाली है। इस हवेली में हर दीवार एक कहानी छिपाए हुए है। कोई है? क्या कोई सुन रहा है? हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमें तो यहाँ खाने पर बुलाया गया था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसी ने हमारे साथ मजाक किया होगा। चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं। लगता है ऊपर कुछ तो हुआ है। हमें चलकर देखना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। मुझे भी। और मुझे भी। लेकिन हमें देखना चाहिए। ऊपर हुआ क्या है? मैं जा रहा हूँ। तुम में से किसी को आना है तो आ सकता है। ये कोई हादसा नहीं है। घाव बहुत सटीक है। यहाँ कोई कुछ छिपा रहा है। हमें नीचे चलकर इसके बारे में चर्चा करनी होगी और पुलिस को बताना होगा। लेकिन ये कौन था? पत्र में किसी और के होने का जिक्र नहीं था। क्या पता अगर हम में से किसी ने यह किया हो? मुझ पर शक मत करो जान। मैं तो आप सबके साथ वाइन पी रहा था जब चीख सुनी। मैं आपके साथ था। शायद मेजबान कोई खेल खेल रहा है। शायद मेजबान ही मर चुका है। यह आदमी वही हो सकता है। हमें शांत रहना होगा। घबराहट से कुछ हल नहीं होगा। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ क्यों हैं? मुझे घर जाना है। कोई कहीं नहीं जा रहा। यह तूफान और वह हत्यारा बाहर है। हमें यह पता लगाना होगा कि ये सब क्या है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन हवाएं चीख रही हैं। क्या यह चीख आखिरी थी या यह सिर्फ शुरुआत है? हवेली की दीवारें जवाब जानती हैं, लेकिन वे खामोश हैं अभी के लिए। पुरानी तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन वे सारी कहानी भी नहीं सुनाती। यह एल्बम एक कड़ी है जो इन पांचों को उस मृत आदमी से जोड़ती है। लेकिन क्या वे सचमुच भूल गए हैं या कोई सच्चाई को दफन करना चाहता है? देखो ये, हम सब इस आदमी के साथ तस्वीरों में हैं, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं कि मैं इसे जानती हूँ। ये तो वो पुराना क्लब है दिल्ली में, लेकिन मैंने इस शख्स को कभी नहीं देखा, या शायद देखा हो। ये आदमी, मुझे लगता है ये मेरा पुराना मरीज था, लेकिन उसका नाम मैं भूल रही हूँ। बस करो, ये सब झूठ है। कोई हमें फंसा रहा है। शांत हो किरण। ये तस्वीरें असली हैं। हम सब किसी तरह इस मृत आदमी से जुड़े हैं, लेकिन कैसे? ये देखो, यहाँ कुछ लिखा है। तुम सबने मुझे मार डाला, अब बारी तुम्हारी है। पत्र की स्याही अभी सूखी नहीं, लेकिन हवा में खून की गंध फैल रही है। यह दूसरा संदेश एक चेतावनी है या शायद एक वादा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद डर से मुझे चक्कर आ गए थे। हर पुराना कागज एक कहानी छिपाए हुए है, लेकिन क्या ये दस्तावेज सच को उजागर करेंगे या और गहरे रहस्य में धकेल देंगे? समय कम है और हवेली का हर कोना खतरे से भरा है। ये आदमी, इसका नाम था अर्जुन सिंह। दरअसल 10 साल पहले इसे एक हत्या के लिए जेल हुई थी, लेकिन रिहा होने के बाद ये गायब हो गया था। तो क्या ये अर्जुन सिंह ने हमें बदला लेने के लिए बुलाया था? लेकिन हमने इसे नहीं मारा। शायद ये पागलपन है, या फिर कोई और हमें आपस में लड़वाना चाहता है। मुझे कुछ याद आ रहा है। अर्जुन मेरा मरीज था। उसने मुझसे कहा था कि उसे कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन मैंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक पेंटिंग बनाना चाहती थी। वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। अंधेरा सिर्फ रोशनी को कम नहीं करता, बल्कि सच को छिपाने का पर्दा है। रोहन की आखिरी सांस के साथ एक और सवाल उठता है। हत्यारा कौन है?
और अगला नंबर किसका? हवेली अब एक जाल बन चुकी है और ये 4 लोग उसमें फंसे चूहे। लेकिन क्या हत्यारा बाहर है या उनके बीच ही सांस ले रहा है? हर नजर में शक, हर सांस में डर। अब कोई हिलेगा नहीं, हत्यारा हम में से ही है। लेकिन हम सब तो यहाँ थे, कोई बाहर कैसे गया? शायद हत्यारा अभी भी यहीं है। हमें हर किसी की जांच करनी होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। ये क्या है किरण? तूने रोहन को मारा? नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कोई मुझे फंसा रहा है। रुकिए, ये चाकू तो वही है जो लाश के पास था, लेकिन वो कमरा तो बंद था। चाकू की धार तेज है, लेकिन सच की धार और भी खतरनाक। क्या किरण सचमुच बेगुनाह है या यह एक और चाल है? हवेली की दीवारें हंस रही हैं क्योंकि वे जानती हैं। हंसी में कई बार डर छिपा होता है। डॉक्टर, नेहा की यह हंसी एक जवाब है या एक और सवाल? अब हर शब्द एक हथियार है और हर सच। तुम सब इतने बोले हो। अर्जुन मरा नहीं था पहले लेकिन अब वो मर चुका है और तुम सब अगले हो। तुम्हारा मतलब क्या है नेहा? अर्जुन मेरा मरीज नहीं, मेरा पार्टनर था। हमने मिलकर एक बड़ा घोटाला किया था और तुम सब उसका हिस्सा थे। लेकिन तुमने उसे धोखा दिया। अब मैं उसका बदला ले रही हूँ। लेकिन तुमने रोहन को क्यों मारा? क्योंकि वो सच के करीब पहुंच रहा था। और अब तुम सबके पास सच जानने का समय नहीं बचा। नेहा की छाया कोहरे में खो गई, लेकिन क्या वह अकेली खिलाड़ी थी या इस खेल में और भी मोहरे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए? हवेली खामोश है, लेकिन उसका रहस्य अभी जिंदा है। वो भाग गई, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तो क्या नेहा ही हत्यारी थी या कोई और अभी भी छिपा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है हम अभी भी खतरे में हैं। यह रात खत्म हो सकती है, लेकिन रहस्य अभी बाकी है। हवेली की दीवारें चुप हैं, लेकिन उनकी खामोशी में एक सवाल गूंजता है। अगला कौन? सच को पकड़ना आसान नहीं, क्योंकि यह कोहरे की तरह फिसलन भरा है। मैडम, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी अभी अभी शादी हुई है। ये केस मैं देख लेता हूँ। तुम ये सब छोड़ो। हमें मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यही घर से कॉल किया गया था। शायद ये केस अब दूसरे पार्ट में सॉल्व होगा। तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए।